उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। यूपी वाला फार्मूला बंगाल में। समय के साथ साथ अब देश की सियासत में रणनीति और कूटनीति की अहमियत बढ़ती जा रही है। हालांकि इनकी अहमियत तो पहले भी रही है, लेकिन हाल के दिनों में इसका प्रभाव कुछ अधिक दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों वाले कार्ड ने यूपी में चुनाव परिणाम की तस्वीर बदल दी थी। बीजेपी को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सपा इतनी तेजी से इस कदर अपनी सीटों में इजाफा कर लेगी। बहरहाल इन दिनों पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव पर सभी का फोकस है। बीजेपी के चाणक्य और केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने वहां एनडीए गठबंधन की तरफ से कमान संभाल ली है। उन्होंने बाकायदा 15 दिन वहां कैंप करने का ऐलान भी कर दिया है। वहां रहकर वो दिन में जहां जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं, वहीं रात में दिन भर के क्रियाकलापों पर मंथन, कमियां पता कर उनको दूर करने की व्यवस्था चाक चौबंद भी कर रहे हैं। इस बार वो वहां चुनाव प्रबंधन के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी कर रहे हैं जिसे उन्होंने 2014 में उत्तर प्रदेश में किया था। दरअसल अमित शाह ने भवानीपुर की सभा में यह घोषणा की थी कि मैं 15 दिनों तक बंगाल में ही रहूंगा। इस घोषणा के बाद सियासी गलियारे में उनकी माइक्रो लेवल मैनेजमेंट वाली कार्यशैली से वाकिफ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि शाह अब बंगाल में वही रणनीति अपनाना चाहते हैं जिसके जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डतोड़ बम्पर जीत दर्ज की थी। कुल 80 में से 71 सीटें पार्टी ने जीती थी। वैसे भी शाह के नाम चुनाव जितायु विशेषण लगा हुआ है। उनकी अगुवाई में कई प्रदेशों में केसरिया लहराया है। उन्हीं की अगुवाई में पिछले चुनाव में बंगाल में बीजेपी को ऐतिहासिक वोट प्रतिशत हासिल हुआ था। उसे 2021 में 38% वोट शेयर मिला था। अलबत्ता उस अनुपात में सीटें नहीं मिली थी। अब कमोबेश शाह ने वही रणनीति इस बार बंगाल में अपना रखी है। इसके तहत प्रदेश के 5 डिवीजनों खड़गपुर, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, बालूरघाट और हुगली में उन्होंने अपना खूंटा गाड़ रखा है। मतलब वही समय बिता रहे हैं। वह रात की मीटिंग्स में भाषण नहीं देते, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी के हर सदस्य से फीडबैक लेते हैं और उनकी या उनके इलाके में कौन सी समस्या है, वहां कमजोरी है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, ये सब कुछ सुनते हैं और फिर तुरंत समाधान देते हैं और अगले 7 दिन का टास्क भी उन्हें दे देते हैं। हालांकि अमित शाह या बीजेपी के लिए वहां चुनौतियां कम नहीं है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा, अस्थानीय पहचान और तृणमूल कांग्रेस की मजबूत जमीनी पकड़ बीजेपी के लिए बड़ी बाधा है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के सफल फार्मूले को आधार बनाकर बंगाल की स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक रणनीतियों का क्रियान्वयन यदि कर लेते हैं तो बीजेपी संगठन, नेतृत्व और मुद्दों के स्तर पर ऐसा संतुलन बनाने में कामयाब हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाती है तो बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।